हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अगेन आपके सामने लेकर आ गया हूं 6 स्टैंडर्ड का वीडियो। तो यार, सबसे पहले 6 वाले स्टूडेंट्स, बीच में एक महीने से आप लोग के लिए वीडियोस नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब से आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स आएगा। टाइम टेबल आपको मिल गया होगा। जस्ट एक दिन पहले, पिछले दिन ही मैंने एक टाइम टेबल का वीडियो लॉन्च किया है और उस टाइम टेबल के टाइम के अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड वाइज आप लोग को वीडियोस मिलेंगे। पूरे दिन हम लोग ने लगभग प्लान किया है कि हम एक एक दिन में 7-7 8-8 वीडियोस अपलोड करेंगे अलग अलग स्टैंडर्ड्स के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारे स्टैंडर्ड जो है, हमारे जो चैनल है उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड्स प्रेजेंट है वो है 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 9 10 11 एंड 12 स्टैंडर्ड, इवन 11th के कॉमर्स भी प्रेजेंट है। मतलब पूरा बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रेजेंट है। तो हमने डिसाइड किया कि हम सीक्वेंस में डालना शुरू कर देंगे। तो आप लोग को वीडियोस अपने अपने टाइम पे मिल रहे होंगे और आप लोग जब चाहे मर्जी आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस रिकॉर्डेड होते हैं। तो आप जब भी अवेलेबल रहो, अपने घर पे आ जाओ, आराम से अपना मोबाइल ऑन करो, डेटा ऑन करो, यूट्यूब चालू करके JR ट्यूटोरियल्स पे जाके वीडियोस देख सकते हैं और पढ़ाई करके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करके अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हो। ठीक है कि नहीं। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज मैं 6 स्टैंडर्ड का ना मैथ सब्जेक्ट लाया हूं और जैसे कि आप जानते हैं मैथ्स के कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हमने बना दिए, वीडियोस अपलोड करके रखे हुए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वेशन। इसके पहले के काफी सारे चैप्टर, लगभग 8-9 चैप्टर हो चुके हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इसके पहले का जो HCF और LCM चैप्टर है वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या HCF और LCM चैप्टर आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं? अगर आने वाले हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, अगर नहीं आने वाले तो उसको बना के मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई बार HCF और LCF कैसे निकालते हैं वो बताया। लेकिन अगर आपको चैप्टर वाइज जाना है, HCF और LCM का चैप्टर भी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन चैप्टर और इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स है सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन आते रहेंगे। वैसे साइंस के वीडियोस भी बहुत जल्दी आते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुरुआत करें। तो सबसे पहले हमारा जो 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स है, चैप्टर नंबर 10, क्या नाम है, इक्वेशन, प्रैक्टिस सेट 26, प्रैक्टिस सेट नंबर 26 जो है ये आज हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। बहुत इजी होता है और लेक्चर नंबर 1 है। वैसे एक और लेक्चर होगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 1-2 लेक्चर के अंदर सब चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। साथ ही में अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का, डायरेक्ट राहुल जायसवाल भी सर्च करोगे तो आपको मैं मिल जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो, ये इक्वेशन का मतलब ये होता है, आपने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे, दैट इज 5x प्लस 24, ठीक है ना। 5x प्लस 24 इज इक्वल टू अगर मैं बात करूं इज इक्वल टू 36, समझ लो। इस प्रकार का कुछ आपने अगर दिया है, ठीक है ना, 5x प्लस 24 इज इक्वल टू 36। तो मतलब यहां पे ना जो ये x जो कंपोनेंट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वेरिएबल। देखो, ये मैं अपने मन से ले रहा हूं, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है। एक बार ये समझ लेंगे तो इसके बेस पे जो प्रैक्टिस सेट है और जो इसके आगे के पूरे चैप्टर्स में है वो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा नहीं होता ना स्टार्टिंग के 2 मिनट में आपको पूरा समझ में आ गया। तो धीरे धीरे समझ में आता है। कोई भी नया चीज जब आप पढ़ते हो तो उसको वक्त दो। अगर आप उसको वक्त दे पा रहे हो तो डेफिनेटली वो चीज आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो देखो, ये x जो होता है या फिर x y z कुछ भी, कोई भी इक्वेशन आया, समझ लो 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ इक्वेशन आया, 3z प्लस 9 इज इक्वल टू 14z आ गया। मतलब इस प्रकार से अगर कोई इक्वेशन आ रहा है जिसमें आपके नंबर्स भी प्रेजेंट है और इसमें आपके वेरिएबल्स भी प्रेजेंट है, तो कोई भी जब x लिखा हो, y लिखा हो, z लिखा हो या फिर कोई भी अल्फाबेट लिखा होगा a से z तक, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, और जो बाकी नंबर्स होते हैं 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट जो भी होता है उसको हम लोग नंबर्स बोलते हैं। तो इक्वेशन का क्या मतलब होता है, जो इक्वेशन जो चैप्टर है आपका, इसका मतलब ये होता है कि दैट इज द मिक्सचर ऑफ नंबर एंड वेरिएबल। यानी कि अगर कोई भी वेरिएबल और नंबर दोनों साथ में आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। इसके पहले आपने जो भी पढ़ा होगा सब नंबर्स पढ़ा होगा, जैसे कि आपने प्लस माइनस सीखा होगा, 5वीं में वही सब है ना, प्लस माइनस सीखा होगा, डेसिमल फ्रैक्शन सीखा होगा, प्लेस यूनिट सीखा होगा, ऐसे कई सारी चीजें आपने वर्ड प्रॉब्लम वगैरह सीखा होगा। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई नंबर लिखा हो, ठीक है ना, और उसके आगे कोई वेरिएबल लिख दिया होगा, ठीक है, फिर कोई नंबर हो और उसमें प्लस माइनस भी हो और कुछ वेरिएबल हो। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई चीज दिख रही है, अब आपको डरना नहीं है इसको देख के, ये बहुत ईजी होता है, ये इसको देख के बिल्कुल डरना नहीं है, ये बहुत ईजी होता है। तो ऐसे कभी भी नंबर और वेरिएबल, मतलब अल्फाबेट्स भी है, ABCD Z तक कुछ भी हो सकता है और 1 से लेके नंबर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो दोनों साथ में है तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। अब उसको सॉल्व कैसे करना है ये सभी चीज हमारा अगले लेक्चर में आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस सेट 27 का है, ये प्रैक्टिस सेट 26 सीखेंगे हम लोग। तो प्रैक्टिस सेट 26 में ना कुछ अलग टाइप के इक्वेशन है जो हमें सीखना है। तो सबसे पहले अगर मैं एक नॉर्मल सा यहां पे आपको एक सवाल पूछूं, देखो सबसे पहले कोई एक नंबर है मेरे पास, समझ लो 5 मल्टीप्लाई बाय 4,
5 मल्टीप्लाई 4 एक नंबर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है दोस्तों, आंसर कितना आता है 20 आता है। लेकिन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना 10 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि मुझे एक चीज पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 होता है और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 20 होता है। मतलब कोई एक ही नंबर को मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। मुझे एक बात बताओ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 2 + 2 4 होता है, करेक्ट है, लेकिन 3 + 1 भी तो 4 होता है ना, तो क्या दोनों गलत है? नहीं यार, दोनों सही है, ठीक है। 5 - 1 भी 4 होता है, 8 - 4 भी 4 होता है। तो हम लोग कोई भी एक नंबर लिखने के लिए देयर आर सो मेनी मेथड्स व्हिच वी कैन राइट। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग कोई भी मेथड इस्तेमाल करें, हम लोग उसको लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास कोई पूछा हुआ है कि 10 - 5 का और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 10 - 5 का वैल्यू होता है 5, तो उसको मैं और कैसे तरीके से लिख सकता हूं, मैं इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 भी लिख सकता हूं, मैं 6 - 1 भी लिख सकता हूं, मैं 4 + 1 भी लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? मैं 10 डिवाइड बाय 2 भी लिख सकता हूं, इसका मतलब भी 5 होता है। तो देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी नंबर, और ये जो चीजें लिखी हुई है 10 - 5, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। तो देयर आर सो मेनी इक्वेशंस जो आपको दिए रहेंगे, अलग अलग तरीके से दिए रहेंगे, और आपको उसको इक्वेट करना है कि वो इक्वेशन किससे मैच हो रहा है, यानी उसका वैल्यू और किसी और इक्वेशन का वैल्यू सेम कब आ रहा है। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिस सेट में आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हम लोग। चलिए आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट पे। तो यहां पे है सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 26, और इसको मैं क्वेश्चंस डालता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन अवेलेबल है ये हम लोग देख लेते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर 26 में। क्वेश्चन पूछा क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, उसको समझो कि ये पूछ क्या रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर गिवन इन 2 रो बिलो, मतलब यहां पे बहुत सारे अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए हुए हैं। इसमें पूछा है फाइंड आउट द नंबर, क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द नंबर यू कैन गेट ईच ऑपरेशन एंड मेक इक्वेशन। मतलब सेम वही चीज कि कैसे एक इक्वेशन का जो वैल्यू है और दूसरे इक्वेशन का जो वैल्यू है वो सेम करना है हम लोग को। मतलब इन शॉर्ट सबसे पहले आप देखोगे ये 16 डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैं लिखता हूं सबसे पहला मैं लिख रहा हूं 16 डिवाइड बाय 2। अब मुझे बताओ 16 डिवाइड बाय 2 का वैल्यू कितना होता है। 16 डिवाइड बाय 2 का जो वैल्यू होता है वो 8 होता है। 16 डिवाइड बाय 2 मतलब 8 होता है, 8 to the 16। अब मुझे एक बात बताओ, 16 डिवाइड बाय 2 का वैल्यू 8 आ रहा है, तो ऐसे इसमें से कौन से इक्वेशन है जिसका वैल्यू 8 आ रहा होगा, तो वो उससे इक्वल हो जाएगा। 5 to the 10 ये नहीं ले सकते, 9 + 4 13 नहीं ले सकते, 72 डिवाइड बाय 3 जो कि होता है लगभग कितना हो जाता है, 3 to the 6 एंड 3 4 जा 12 24 होता है, ये भी नहीं ले सकते। 4 + 5 9, 8 3 24, 19 - 10 9 होता है, ये भी नहीं ले सकते। 10 - 2 देखो ये जो है, ये आप देख पा रहे हो, ये 10 - 2 का मतलब भी क्या होता है, 8 होता है, और ये 16 डिवाइड बाय 2 का मतलब भी 8 होता है। मतलब हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि ये 16 डिवाइड बाय 2 और ये 10 - 2 ये दोनों के दोनों सेम है। तो 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10 - 2। तो 16 डिवाइड बाय 2 का वैल्यू भी 8 है, 10 - 2 का मतलब भी 8 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे हम लोग को ये सभी में से ढूंढने हैं कि कौन से इक्वल आ रहे हैं और उसको साथ में लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया कितना सिंपल है, आप खुद ही देख पा रहे होंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा आते हैं, दूसरा वाला ये लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब मुझे बताओ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 10, ये वाला 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 होता है। अब ऐसा कौन सा और वैल्यू है जिसका प्लस करके या फिर डिवाइड करके या फिर कुछ भी करके 10 आ रहा है, तो कुछ आ रहा है क्या, देखो, ठीक है। ये तो हो गया है, इसका काम खत्म, ये हो गया अभी, और ये भी हो गया, इसका काम खत्म हो गया। क्या बच रहे हैं उसमें से, देखो 9 + 4 13 नहीं ले सकते, 72 डिवाइड बाय 3 नहीं ले सकते, 4 + 5 9 है नहीं ले सकते, 8 3 24 नहीं ले सकते, 9 - 10 9 होता है, तो 9 नहीं चाहिए हमको, 10 चाहिए, ठीक है। 37 - 27 देखो ये वैल्यू देखो, 37 में से 10 गया, 27 गया तो 10 बचेगा। मतलब ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू भी 10 आ रहा है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 भी इसका वैल्यू भी 10 आ रहा है। मतलब ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे को। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके बराबर है, 37 - 27 के बराबर है, क्योंकि दोनों का ही जो वैल्यू है सेम है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 और 37 - 27 इज ऑल्सो 10, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वैसे और देखो, और भी जो जितने सारे हैं सबको लिख दो। इसका काम हो गया तो इसको मिटा दो, पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है कितना ईजी है, देखो यार, मतलब इतना मजा आ रहा है, उम्मीद करता हूं आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बच रहा है, देखो 9 + 4 बचा हुआ है, इसको लिखो। 9 + 4 कितना होता है दोस्तों, 9 + 4 जो होता है वो 13 होता है। 9 + 4 जो होता है वो 13 होता है। मतलब अब हमें ऐसा कुछ चाहिए जिसका 13 वैल्यू आ रहा है। देखो ये 6 + 7 13 होता है, 6 + 7 = 13, मतलब ये वाला वैल्यू
और ये वाला वैल्यू सेम हो जाएंगे, मतलब 9 + 4 इज इक्वल टू 6 + 7। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 9 + 4 इज इक्वल टू 6 + 7। दोनों का ही वैल्यू 9 + 4 13 है, 6 + 7 भी 13 ही है। ठीक है, लिख दिया। अब और क्या ले सकते हैं हम लोग, क्या बच रहा है, ये 72 डिवाइड बाय 3 बच रहा है। 72 डिवाइड बाय 3, 72 डिवाइड बाय 3 जो होता है दोस्तों, ये जो वैल्यू होता है वो होता है 24। 72 को 3 से डिवाइड करो 24 आता है। अब देखना है हमें कि ये 24 और किसका आ सकता है। तो देखो यहां पे हमने देखा था 8 3 24 होता है, 8 3 24, मतलब ये जो वैल्यू है 8 3 24 और ये 72 डिवाइड बाय 3 सेम है। मतलब हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि 72 डिवाइड बाय 3 इज नथिंग बट 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 72 डिवाइड बाय 3 24 होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 24 ही होता है। तो हमने 4 जोड़ी बना लिया और देखते हैं और क्या क्या जोड़ी बन सकता है। ठीक है, ठीक है, और क्या बन सकता है, देखो क्या बच रहा है, 4 + 9 वाला बच रहा है और ये बच रहा है, वही होगा ऑब्वियसली। तो हमारा पांचवा, ठीक है ना, कलर चेंज करता हूं, 1 मिनट रुको। पांचवा क्या बच रहा है, ये 4 + 5, 4 + 5 9 होता है और ये 19 - 10 भी 9 होता है। तो ये दोनों सेम आ गया खत्म। तो जितने भी जोड़ी थे, ये भी जोड़ी बच गया था, ये भी हमने जोड़ी बना दिया। मतलब जितने भी इसमें पूछे गए थे दोनों ऑपरेशंस के, दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जो वैल्यू जिसके सेम आ रहे उसको हमने बस साथ में इक्वल करके लिख दिया है और कुछ नहीं। कितना इजी था ये प्रैक्टिस सेट, मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसा चुटकी बजाया और ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो गया। सोचो इसमें से अगर एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप आराम से कर सकते हो कि नहीं, कितना आसानी से कर सकते हो, है कि नहीं दोस्तों। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ज्यादा मजा आया होगा पढ़ के। तो बस इतना ही था आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया। अब एक और प्रैक्टिस सेट बचा है 27 वाला, तो हम लोग आपको सिखाएंगे कैसे इक्वेशन को बनाया जाता है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत मजेदार है, प्रैक्टिस सेट थोड़ा बड़ा होगा तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो अगला लेक्चर जो होगा, लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का, वो ध्यान से देखना। अगर आप वो चीज समझ जाओगे ना तो आपको इतना इजी लगेगा कि मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यार देखो हम वापस आ चुके हैं एकदम फॉर्म में। आप लोग को डेली लेक्चर्स मिलेंगे, डेली बहुत ज्यादा मेहनत किया जाएगा आप सभी के लिए। 6 7 8 9 10 11 12 सभी के लिए किया जाएगा। हमारे चैनल पे कोई पार्शियलिटी नहीं होती, हर एक के लिए हमने मेहनत की है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देखोगे हर एक स्टूडेंट्स के लिए मेहनत की है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखा है। खासकर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए तो पूरा कंप्लीट है। 6 स्टैंडर्ड आप लोग के लिए भी जो है विद इन सम डे, कुछ महीनों नहीं बोल सकता है, कुछ दिनों के अंदर जो बचा खुचा चैप्टर्स है वो फटाफट से कंप्लीट हो जाएंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, 2-2 लेक्चर में, 3-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाते हैं। आप जानते हो मेरे बारे में, ठीक है। तो फटाफट करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार जैसा आप देते हो हमेशा से, वैसा ही सपोर्ट और प्यार हमेशा दिखाते रहना, ठीक है। आपके राहुल भैया, बहुत ज्यादा उम्मीद है आपसे, तो प्लीज सपोर्ट करना। 1 मिलियन हमारे चैनल पे हो गए हैं तो यार थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऐसे ही प्यार देना तो यार 1 मिलियन क्या 2 मिलियन भी अचीव करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो चलो इतना ही आज के लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।